नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री फैक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह। इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप और सिकंदर का कंपेयर करेंगे और मैं आपको बता दूं कि सिकंदर और महाराणा प्रताप के बीच लगभग 1800 वर्ष का अंतर है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। ना चाहते हुए भी अगर कोई गलती हो जाती है तो क्षमा कीजिएगा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान में हुआ और सम्राट सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में हुआ। इन दोनों राजाओं के मध्य लगभग 1800 साल का अंतर है। अब हमारा मापदंड है गुरु। महाराणा प्रताप के गुरु राघवेंद्र वैसे ही थे जैसे अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य या फिर चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य। गुरु राघवेंद्र मेवाड़ के निवासी थे, शस्त्र और युद्ध नीतियों में निपुण। महाराणा प्रताप एक योग्य और भावी योद्धा तो थे ही, पर गुरु राघवेंद्र ने उन अद्भुत योद्धा और राजा बनने की शिक्षा दी। अब जानते हैं सम्राट सिकंदर के गुरु के बारे में। विश्व विजेता सिकंदर के गुरु यूनान दार्शनिक अरस्तु ने दुनिया को सोचने का एक नया नजरिया दिया था। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। अरस्तु को प्लेटो के सबसे मेधावी शिष्यों में गिना जाता था। गुरुओं से पता चलता है कि दोनों राजाओं की शिक्षा अच्छे गुरुओं के पास हुई थी। इसका मतलब है कि दोनों ही समान नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की। महाराणा प्रताप उच्च व्यक्तित्व के धनी थे। महाराणा प्रताप अपनों के साथ अपनों जैसा व्यवहार करते थे और शत्रुओं के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार, और वो हमेशा स्त्रियों का सम्मान करते थे और उन्होंने कभी भी दूसरों के राज्यों को हड़पने की इच्छा नहीं रखी और महाराणा प्रताप अपने उसूलों पर कायम रहते थे। अब बात करते हैं सम्राट सिकंदर की। जी हाँ, वो सम्राट सिकंदर जो विश्व विजेता के नाम से ही जाना जाता है। अब उसके व्यक्तित्व की बात करें तो उसका व्यक्तित्व तो उच्च ही था, लेकिन वो अपने नाम को बढ़ाने के लालच में कितने ही युद्ध लड़े, कितने ही साम्राज्य को बिना वजह तबाह किया, कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा गया जिनकी कोई गलती नहीं थी। व्यक्तित्व के मामले में महाराणा प्रताप आगे नजर आते हैं। अब बात करते हैं न्याय की। महाराणा प्रताप की न्याय व्यवस्था अति उत्तम थी। वो किसी को सजा देते थे तो उसके अपराध के अनुसार ही देते थे कि उसका अपराध कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसके अनुसार ही सजा दी जाती थी, ताकि किसी को ये ना लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। और यहाँ तक कि उसकी जांच पड़ताल की जाती थी ताकि कोई निर्दोष बेवजह दोषी ना हो जाए। अब बात करते हैं सम्राट सिकंदर की न्याय व्यवस्था की। और सम्राट सिकंदर की भी न्याय व्यवस्था उत्तम थी, लेकिन एक समस्या थी कि वो अपराध के अनुसार सजा न देकर उससे कठोर दंड दे देते थे। तो मेरे मतानुसार न्याय व्यवस्था में महाराणा प्रताप आगे नजर आते हैं। हो सकता है किसी की न्याय व्यवस्था उत्तम हो, लेकिन आज लोकतंत्र के विचार से देखें तो महाराणा प्रताप की न्याय व्यवस्था आगे नजर आती है। अब हम बात करते हैं संघर्ष की। तो महाराणा प्रताप ने हमेशा स्वयं को स्वतंत्र रखने के लिए संघर्ष किया और अपने देशवासियों की रक्षा के लिए ही संघर्ष किया और इन्होंने कई सारे युद्ध भी लड़े, लेकिन कोई भी युद्ध बिना वजह से न लड़ा। अब बात करते हैं सम्राट सिकंदर की। तो सम्राट सिकंदर का भी संघर्ष अतुलनीय है। सम्राट सिकंदर ने भले ही अपना नाम कमाने के लिए युद्ध लड़े, लेकिन उनका भी संघर्ष अतुलनीय है, क्योंकि इन्होंने पूरे विश्व को जीतने का सपना अपने अंदर ठान लिया था और कई राज्यों को तबाह करते हुए भारत तक भी आ पहुँचे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि मारने वाले से ज़्यादा
बचाने वाला होता है। हो सकता है इसमें हर किसी के मत अलग अलग हो, लेकिन मेरे मतानुसार इसमें महाराणा प्रताप आगे नज़र आते हैं। मैं आपको बता दूं कि हो सकता है दोनों ही राजाओं की रणनीतियाँ अच्छी हो, संघर्ष अच्छा हो, उनकी न्याय व्यवस्था अच्छी हो, क्योंकि उस वक्त हम तो मौजूद थे नहीं। क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त यही रणनीति उनके लिए बेहतर साबित होती होगी। मैं इस वीडियो में किसी को श्रेष्ठ साबित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप स्वतंत्र हैं कि आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।